नमस्कार दोस्तों, मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल थेरेपिस्ट। वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम अपने चैनल में एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं चक्रास के ऊपर। तो क्या होते हैं चक्रास? चक्रास होते हैं 7 एनर्जी सेंटर्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि हमारी टेल बोन से स्टार्ट होके हमारे सहस्त्रार यहाँ पर, जहाँ जब नवजात बच्चा जन्म लेता है तो आपने देखा होगा ना, या तालू उनका ऐसे एक धड़कन चलती है, यहाँ तक हमारे 7 चक्र हमारी बॉडी में होते हैं। चक्रास किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, ये एनर्जी सेंटर्स हैं जो कि हमारी टेल बोन से स्टार्ट होके, मतलब एनल एरिया में पहला चक्र होता है हमारा मूलाधार चक्र। उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र में सेक्सुअल ऑर्गन आते हैं हमारे। उसके बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो रिब केज के जस्ट नीचे हमारा मणिपुर चक्र आता है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी के साथ ही हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जस्ट हमारा जहाँ हार्ट होता है वहां पर हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र आता है। उसके बाद जो हमारा ये गला होता है, इसका जो ये देखते हैं ना आप, यहाँ पर जो गड्ढा सा फील कर सकते हैं आप, यहाँ पर होता है हमारा विशुद्ध चक्र। और उसके बाद हमारा 6th चक्र होता है हमारा थर्ड आई चक्र। उसके बाद बारी आती है 7 चक्र, जो मैंने आपको बताया, जहाँ से बॉडी में आत्मा प्रवेश करती है। जहाँ से जब जन्म लेता है बच्चा तो यहीं से आत्मा प्रवेश करती है बॉडी में। इसे हम बोलते हैं सहस्त्रार चक्र। जिन लोगों का सहस्त्रार चक्र बहुत ही ज़्यादा ओपन होता है, बैलेंस होता है, जो लोग समाधि में रहते हैं, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जब वो प्राण त्यागते हैं या समाधि लेते हैं तो यहीं से उनके प्राण निकलते हैं। इतने इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर्स हैं हमारी बॉडी में। जहाँ जहाँ पर भी हमारे मेन ऑर्गन्स आते हैं बॉडी में, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, चाहे हम थ्रोट की बात करें, यहाँ पर थायराइड है, ऐसे जो मेन जो हमारी बॉडी के फंक्शंस करने वाले ऑर्गन्स हैं, जो जगह हैं जहाँ से हमारी बॉडी के मेन फंक्शंस होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, या फिर हमारी टेल बोन, जहाँ हमारा एनल एरिया, जहाँ से हमारा वेस्ट एक्सक्रीट होता है, ये सारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अगर इनमें से कोई भी चक्रा ब्लॉक होता है तो हम डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ में उन कमियों को महसूस कर सकते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि ये जो कमी हमारी लाइफ में, या ये कोई मायूसी है, कोई डिप्रेशन है, किसी तरीके का डर है, फोबिया है, या कुछ ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है हमें कोई प्यार नहीं करता। ये जो सारी फीलिंग्स हैं अलग अलग तरीके की, ये सब चक्रास से ही कनेक्टेड हैं, पर हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमें इसकी नॉलेज नहीं होती कि अगर हम अपने इन 7 चक्रास को, जो कि ब्लॉक हो सकते हैं, कोई ना कोई चक्र आपका बैलेंस कर लें, अलाइन कर लें, तो हम अपनी ही लाइफ में अपना एक बेस्ट रूप में परफॉर्म कर पाएंगे और एक अच्छी हेल्थ का अनुभव कर पाएंगे। हम ये सारी तरीके की जो डिप्रेशंस हैं, जो डर हैं, फोबिया है, किसी तरीके का इनसिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ों हमसे कोसों दूर चली जाएंगी। तो किस तरीके से हमें ये चक्रास बैलेंस करने चाहिए, किस तरीके से ये चक्रास हमें पता चले कि ब्लॉक है क्या हमारी बॉडी में, या फिर किस तरह से हम इसको किस तरीके से, कौन से तरीकों को अपना के हम इनको बैलेंस और एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इन सीरीज में बताने वाली। आप लोगों के दिमाग में आज एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि मैं आज चक्रास की बात क्यों कर रही हूँ, आज मैं वास्तु छोड़कर, क्रिस्टल्स छोड़कर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स को छोड़कर चक्रास की बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि चक्रास हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कई बार हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे हम डिप्रेशन सा एक बना रहना, एक इनसिक्योरिटी रहना, पैसे को लेके एक प्रॉब्लम, हमेशा तनाव रहना कि पैसा क्यों नहीं मिलता हमें, या फिर हम कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, रिलेशनशिप्स में हमें इश्यूज आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से, इन सब से कनेक्ट करते रहते हैं और परेशान रहते हैं। पर कई बार ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारी ही चीज़ें, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, ये सभी हमारे कर्मास, हमारे जो पास्ट कर्मास हैं उन पे डिपेंड करती है। जैसे हमने कर्म किए होते हैं वैसी ही हमें बॉडी मिलती है, वैसा ही घर हमें मिलता है, वैसा ही हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है जो हमें बताता है कि हमें क्या दुख और सुख मिलने वाले हैं, और वैसे ही हमारे न्यूमरोलॉजी की ग्रिड हमें दिखाती है। तो हमारे जैसे कर्मास होते हैं वैसा ही हमें ये सब कुछ मिलता है। तो जितना वास्तु, एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी इन चक्रास का वास है।
तो अगर हम इन चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक उसको ओवरकम करके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि हमारे कर्मास, जो मैंने बोला इम्पॉर्टेंट है, जो कर्मास हम कर चुके हैं उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, पर जो कर्मास हम कर रहे हैं या करने वाले हैं इस जन्म में, उनके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं कि हम कभी किसी का दिल ना दुखाएं, आगे बढ़कर किसी के लिए कुछ बुरा ना करें, किसी के साथ बैर की भावना ना पालें कि हम उसका कुछ गलत कर दें, और जितना कोशिश हो सके लोगों की हेल्प करें। अगर हम ये कर्मास इस जन्म में भी अपने सुधार लेते हैं तो हम कुछ तो अपने पुराने कर्मास और आगे के लिए जो हमारा नया जन्म होगा उसके लिए अपनी, एक कहते हैं ना, एक बैंक अकाउंट में बहुत सारा डिपॉजिट करके रख लेते हैं। तो इस सीरीज में जो पूरी 7 चक्रास की सीरीज होगी, इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को अपनी बॉडी से रिलेटेड, अपने चक्रास से रिलेटेड पता चलेंगी कि कौन सा चक्र आपका ब्लॉक है, उसको आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये नई सीरीज। तो जो पहला चक्र है जिसकी आज हम बात करेंगे वो है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो कि मूल यानी जड़ होती है ना, जैसे पेड़ की जड़ होती है, वो क्या होता है, पूरा पेड़ का आधार उस पर टिका हुआ होता है। ऐसे ही हमारे सारे चक्रास जो हैं वो उसकी जड़ है, मूल है, आधार है उसका, उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र अगर हमारा ब्लॉक होता है तो हम हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहते हैं, हमेशा हमको एक डर बना रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो है जो गलत होने वाला है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा डर जिन लोगों को हमेशा बना रहता है और कभी भी वो ये नहीं फील कर पाते कि मेरी लाइफ फ्री है, और एक इनसिक्योरिटी में जीते हैं, एक डर को लेके अपने साथ में जीते हैं, हमेशा टायर्ड फील करते हैं, पूरा दिन वो थके ही रहते हैं, उनको कभी भी अपनी बॉडी में एक्टिवनेस नहीं लगती। ऐसे लोगों का मूलाधार चक्र बंद रहता है, ब्लॉक रहता है, मतलब हमेशा उनको एक फियर, एक एक जैसे उनको किसी ने जख्म दिया हो ना, ऐसी फीलिंग उनको आती रहती है। हमेशा मनी को अचीव करने में वो लगे रहते हैं, पर मनी उनको मिलती नहीं है, पैसा उनको मिलता नहीं है, वो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको भी लग रहा है कि हमारे साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, उन लोगों का मूलाधार चक्र ब्लॉक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी तरह की इनसिक्योरिटीज हट जाएं, डर हट जाए मन से, और आप एक जिंदगी जो है उसको खुशनुमा जिंदगी की तरह जिए और कोई डर आपको सताए नहीं, एक सिक्योरिटी हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहे और आप बेटर परफॉर्म कर पाए, आप अच्छे से ग्रो कर पाए और आप लेट गो कर पाए, हमेशा एक हैप्पी फीलिंग आपके अंदर बनी रहे, एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आपके अंदर बनी रहे, स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि ये मूलाधार चक्र की बात हो रही है तो स्टेबिलिटी इसमें आ ही जाती है। फ्रीडम, आप एक फ्रीडम फील करें हमेशा, तब आपका, इसका मतलब जिन लोगों को भी ऐसा फील होता है उनका मूलाधार चक्र बिल्कुल बैलेंस है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाए तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो क्रिस्टल्स इस चक्र से जुड़े हुए हैं वो है फायर एगेट, रेड जेस्पर, कार्नेलियन, गार्नेट और ब्लैक टर्मलिन। इनमें से किसी भी क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। क्रिस्टल के सिवा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। वो है, अगर आप इस चक्र से रिलेटेड जो एलिमेंट है, जो कि है हमारा अर्थ एलिमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये हमारा बेस चक्र है, आधार है, मूल है, तो ये जुड़ा होता है हमारे अर्थ एलिमेंट से। तो अगर हम रोज 10 से 15 मिनट बिना किसी चप्पल के, किसी शूज के, किसी भी फुटवेयर को पहने बिना अगर जमीन पे चलते हैं 10 मिनट रोज, तो हमारा ये चक्र बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे, आप अपना जो प्लांट्स हैं उनकी गुड़ाई वगैरह कीजिए, जितना आप जमीन से जुड़ा रहेंगे उतना ही आपका ये चक्र बैलेंस होगा। इस चक्र का कलर होता है रेड, तो आप रेड कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं, पर ज्यादा भी नहीं पहनना क्योंकि ये फायर एलिमेंट भी, रेड कलर जो होता है थोड़ा सा फायरी होता है, तो आपको रेड कलर को बहुत ज्यादा भी नहीं पहनना। तो इस चक्र से जुड़ा हुआ कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं, फूड खा सकते हैं आप, जो जमीन से जुड़े हुए फल या फ्रूट होते हैं, जैसे कि क्या, प्याज, आलू होते हैं ना हमारे, पोटैटो, अनियन, कैरेट, रेडिश, इस तरीके के जो वेजिटेबल्स हैं
या ज़मीन में उगने वाले जो फूल होते हैं, फल होते हैं, इनका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो भी हमारा मूलाधार बैलेंस हो जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस चक्रा का जो मंत्र है वो मंत्र है लम। तो और इसकी जो मुद्रा है वो है ये मुद्रा, जिसे हम कहते हैं ना ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। हम ध्यान लगाते तो ये वाली मुद्रा करते। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो हमारा ध्यान वाला पोस्चर होता है, हमें उसमें बैठ जाना है, सुखासन में बैठ जाना है। हमें ये वाला मुद्रा बनानी है और हमें इसका उच्चारण करना है लम लम लम। और जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे, 8 से 10 मिनट हम रोज कर सकते हैं, जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे तब हमें अपने मूलाधार, उसमें हमें फील करना है एक रेड कलर की लाइट, ऐसा फील करना है। और जो इसका साइन होता है वो हमें वहाँ पर एज्यूम करना है कि हमें ऐसा नज़र आ रहा है। और उसके बाद हमें इस चक्रा के लिए ये मंत्र का उच्चारण करना है। ये सारी चीज़ें करने से, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे करके आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस हो, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हमारी लाइफ में या जो भी डर हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है वो वहाँ से निकल जाए। तो दोस्तों, आप ये जैसे जैसे हम वीडियोस आगे डालते जाएंगे, हम मूलाधार पे हैं, आज हम फिर सहस्त्रार का वीडियो डालेंगे, ऐसे ऐसे आप सहस्त्रार का नहीं, उसके बाद हम स्वादिष्ठान का वीडियो डालेंगे। और जैसे जैसे आप इन चक्रास के बारे में जानते जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सुन के एक्साइटमेंट होगा कि किस तरीके से अपने चक्रास को अलाइन करने के बाद कैसा आप बेटर फील करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।